श्री दुर्गा सप्तमी मैं आपको वेदोक्त रात्रि सूक्त की पाठ करूंगा। आप सुनिए। ओम रात्रि इत्यादि 8 रचनाओं वाली सूक्त की कुशिक सोबर रात्रि अथवा भरद्वाज ऋषि हैं। रात्रि देवता है, गायत्री छंद है। देवी महात्म्य के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। महत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तु को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। पराव से शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। इससे ही अविद्यामय अंधकार स्वस्थ और नष्ट हो जाता है। वही रात्रि देवी समय मुझ पर प्रश्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घर में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंग में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी छिद्र शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्ष तथा पापमयी वृक्ष को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि के अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह हो अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम उसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूं। परम व्योम स्वरूपा परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूं। तुम स्तोम की भांति मेरे इस अवश्य को ग्रहण करो। वेदोक्त राजस्व संपूर्ण। इसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और सार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्व हो, तुम ही स्वदा और तुम ही वष्टकारक हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर परवर्ण में आकार, उकार, मकार, इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हें हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्हें इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत में उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय सारूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, भोरात्रि भी तुम ही हो। तुम्हें श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांतिता और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडकधाणी, शूलधाणी, घोरूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो।
बाण भूषण पड़ेगी, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और सार करती है, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों से ही परसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटप हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। तथोक्त सुक्त संपूर्ण श्री देव्यवर्त शीर्ष ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नर्मदा से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। वेद और अवेद मैं हूं। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा प्रकृति उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं हूं। मैं रुद्रों और वशों के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोकी को आक्रांत करने के लिए विष्णु पादसेव करने वाले विष्णु, ब्रह्मादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरु और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृद्धि में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को सदा नमस्कार है। गुण साम्य वस्तारूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, देवतेमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देव ने जिस प्रकाशमान बेखरी वाणी को उत्पन्न किया है उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह काम धैर्य तुल्य आनंददायक और अनथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का विनाश करने वाली वेदों द्वारा स्थित हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्मा शक्ति, देवी माता आदित्य, दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वही प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देवी प्रश्न हुए। काम को योनि ए कमला ई
वज्रपाणी इंद्र, ल गुहा हिम, ह सवन मातृक्ष वायु, क अभ्र, ह इंद्र, ल पुनः गुहा, हिम स क ल वन और माया। हिम यह सर्वाधिक जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मा रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूप ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसीभूत शिव सत्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महा त्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से वर्षित है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य कारण ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वश्या रहस्य आदि ग्रंथों में इनके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात कंचित स्वरूपोचार, कंचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कई वर्ण की पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विश्वखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये यंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्वमोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्रष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये 11 रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यात धाम एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्य रजतम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रूपमणि हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वही कला काष्टादि काल रूपेणी हैं, उन पापनाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वेद आकाश हो तथा एक कार के युक्त विधिहोत्र अग्नि रौ से अर्चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा हिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो नित्य से आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी परवर्ण माना जाता है। ओंकार के समान ही यह परवर्ण भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रिया धार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद सम रसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी मायाहिम बर्मासु काम कलियम। इसकी आगे छठा व्यंजन अर्थात चौ वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा सूर्य म अवाम सूत्र दक्षिण का ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह टक्कार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र ढा वायु यो वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और बिचे। यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा साजुष्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चिद स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके,
तुम्हें नमस्कार है। अब विद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हैत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकाल सूर्य के समान प्रभावशाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, भरत और अभय मुद्रा धारण किए हुए, हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसीलिए जिससे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसीलिए जिससे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसीलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसीलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेले ही सर्वस्व है, इसीलिए जिससे एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसीलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेय, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नेका कहाती हैं। सब मंत्रों में मार्तिका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य सायणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्वेग्य, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अर्ध और शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उससे 5 अर्ध और शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अर्ध और शीर्ष को 9 जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करके भी अर्था सिद्ध नहीं कर सकता। अष्टोत्तर 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्मरणा विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्ट संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जब करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जब करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जब करने से प्राण की प्रतिष्ठा होती है। भौमासनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की 100 त्रिधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। देवर्षि संपूर्णम, देवर्षि संपूर्णम। ओम दुर्गा माता की जय।